तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, आज हम मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य नहुष के आगे के अंश पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि इंद्र की पत्नी शची अपनी सखी से बात कर रही है। नहुष को चूंकि स्वर्ग का राजा बना दिया गया है, क्योंकि इंद्र प्रायश्चित के लिए एकांत जल समाधि में गए हैं और ऐसी स्थिति में शची के मन में अनेक आशंकाएं और दुविधाएं उठती हैं। वही बात वह अपनी सखी से व्यक्त करती है। सखी कई तरह से शची को निश्चिंत करने का प्रयास करती है, किंतु उनके मन में एक दुश्चिंता है। उन्हें लगता है कि नहुष मानव है और वो अपनी सीमा पार कर सकता है, अपनी मर्यादा को तोड़ सकता है। आगे के अंश में शची कहती हैं, हाँ, दुस्वप्न ही मैं इसे मान नहीं सकती, कैसे समझाऊं मन जान नहीं सकती। वे कहती हैं कि ये जो कुछ भी हुआ, मेरे स्वामी एकांत जल समाधि में गए और किसी मनुष्य को स्वर्ग का राजा बना दिया गया, मैं इसे एक दुस्वप्न, बुरा सपना ही नहीं मान सकती। मैं अपने मन को कैसे समझाऊं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं यह बात जान नहीं पा रही कि अपने मन को कैसे समझाऊं। मेरी यह दिव्य धरा आज पराधीना है, इंद्राणी अभागिनी है, देवेश्वरी दीना है। वे कहती हैं कि मेरी यह दिव्य धरा, यह स्वर्गलोक, यह आज पराधीन है, क्योंकि यहाँ कोई और राज्य कर रहा है। यहाँ का शासक कोई देव नहीं है और आज इंद्राणी, इंद्र की पटरानी अभागिनी है, दुर्भाग्यशाली है। जो देवेश्वरी है, देवों की साम्राज्ञी है, वो दीन है, असहाय है। चर्चा कल्पवृक्ष के फूलों की क्या चलाऊं मैं। वो कहती हैं कि मैं कल्पवृक्ष के फूलों की क्या चर्चा करूं। पारिजात पुष्प ही तो एक चुन लाऊं मैं एक पारिजात पुष्प ही ले आऊं। अभी वैसी स्थिति भी नहीं रही। मेरे मन में संदेह है, भ्रम है कि पता नहीं अब नंदनवन में मेरा स्वामिनी जैसा आधिपत्य है या नहीं। मैं वहाँ जाकर उस अधिकार से सब कुछ कर सकती हूँ या नहीं। मेरे उस नंदन की हाय कैसी लाज है, सूखी हरियाली तक मेरे लिए आज है। इंद्राणी कहती हैं कि मेरे उस नंदन की, वो जो नंदनवन, नंदन कानन सारे विश्व में प्रसिद्ध है, तीनों लोकों में जिसकी ख्याति है, जो अद्भुत दिव्य उपवन है, आज पता नहीं उसके लिए कैसी लज्जा की बात है। आज मेरे लिए सूखी हरियाली है। शची इसलिए कहती हैं कि वहाँ कितनी ही हरियाली है, कैसा ही दिव्य उद्यान है, किंतु इंद्र नहीं है। तो शची अपने आप को पूरी तरह उस नंदन कानन की स्वामिनी नहीं मान पा रही। उतने अधिकार से वो वहाँ जा नहीं पा रही और उदास मना स्थिति में वो सारी हरियाली उन्हें व्यथित करती हैं, उन्हें और ज़्यादा चिंतामग्न करती हैं। इसलिए वो कहती हैं कि मेरे लिए तो आज सिर्फ वहाँ सूखी हरियाली है लेकिन व्यथित करने वाली है, शुष्क है। निज मुख देखने का इच्छुक क्यों उर है। शची कहती हैं कि आज मेरा हृदय अपना मुख देखने का इच्छुक क्यों है। सखी, क्या मृगांक मेरा अब भी मुकुर है, क्या मेरा ललाट अब भी सुंदर है। मैं पहले स्वामी के लिए श्रृंगार करती थी, मुझे लगता था कि मेरा सौंदर्य उन्हीं के लिए है। तो कहती है कि क्या मेरा ललाट अब भी सुंदर है। चिर नवयौवना शची, क्या हंसी खेद से, निकली क्षणिक धूप वर्षा के विभेद से। कवि कहते हैं कि ये कहकर अपनी सखी से इस तरह की बात करके वो जो शची है, जो चिर नवयौवना है, हमेशा युवा रहने वाली है, वह खेद की हंसी हंसी, दुखपूर्ण हंसी हंसने लगी। उसे इस तरह खेद की हंसी हंसते हुए देखकर कवि कल्पना करते हैं कि ऐसा लग रहा था
जैसे वर्षा के बाद क्षणिक धूप निकली हो, वर्षा के अंतराल से बारिश होने के बाद थोड़ी सी धूप निकली हो। यह मुख चंद्र देवी नित्य परिपूर्ण है। तब इंद्राणी की सखी उन्हें कहती है कि हे देवी, आपका यह मुख चंद्र, यह मुख रूपी चंद्रमा तो सदा ही परिपूर्ण रहता है। उड़ता अवश्य आज कुछ झटी का चूर्ण है। इस पर अवश्य आज कोहरा हुआ है। ये थोड़ा उदासी से घिरा हुआ ज़रूर है, इस पर थोड़ी कोहरे की चादर ज़रूर है, यह थोड़ा उदासी से युक्त ज़रूर है, लेकिन फिर भी हे देवी, आपका यह मुखचंद्र हमेशा ही परिपूर्ण रहता है। तूर्ण ही विकीर्ण होंगी किरणें प्रथम सी। शची की सखी उन्हें आश्वासन देती है कि शीघ्र ही यहाँ पहले सी किरणें बिखरेंगी, आपके मुखचंद्र पर पहले सी आभा होगी, पहले सी प्रसन्नता होगी, शीघ्र ही पहले जैसी किरणें बिखरेंगी। बैठी ही रहेगी यह बेला क्या विषमसी। वे कहती हैं कि ये जो विषमसी बेला है, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, अनिश्चित काल के लिए अगर आपके स्वामी कहीं गए हैं और कोई और राजा बना है, तो ये विषम बेला हमेशा थोड़े ही रहेगी, ये स्थिति भी बदलेगी। तो यह विषम बेला क्या हमेशा बैठी ही रहेगी? फिर भी नहुष तो हमारे चिर भक्त हैं, दानव नहीं, वे महामानव सशक्त है। सखी इंद्राणी को और अधिक आश्वस्त करते हुए कहती हैं कि फिर नहुष तो हमारे चिर भक्त हैं, देवताओं के भक्त हैं, जो देवीय शक्तियाँ हैं उनकी सहायता करने वाले हैं। तो वो कहते हैं आप नहुष से शंकित मत होइए, नहुष से भ्रमित मत होइए, वे तो हमारे चिर भक्त हैं, वे दानव नहीं हैं, असुर नहीं हैं, वे तो महामानव हैं, मानवों में उदात्त श्रेणी के हैं और बलशाली हैं। अपना सहायक हम ही ने है उन्हें चुना। सखी कहती है कि उन्हें अपना सहायक हमने ही चुना है। नहुष को स्वर्ग की राजगद्दी पर, स्वर्ग के राज सिंहासन पर देवताओं ने ही सुशोभित किया है। उनके लिए क्या कभी और कुछ है सुना? वो सखी कहती है कि क्या आपने उनके लिए कभी कुछ और सुना है? वे अच्छे कर्म करने वाले हैं, पुरुषार्थी हैं, देवीय शक्तियों के सहायक हैं, महामानव हैं। क्या आपने कभी कोई निंदनीय बात उनके लिए सुनी है? तब इंद्राणी उत्तर देती हैं, नहीं, किंतु पद में सदैव एक मद है। वे कहती हैं कि नहीं, उनके लिए हमने कुछ अनुचित नहीं सुना, किंतु अब भी वे जिस पद पर हैं, स्वर्ग के राजा हैं, स्वर्ग के अधिपति हैं, और पद हमेशा एक मद लेकर आता है, अहंकार लेकर आता है। तो वो कहती हैं कि पद में सदैव एक मद रहता है, अभिमान रहता है। सीमा लांघ जाता उमड़ता जो नद है, नद अर्थात सागर। जब सागर उमड़ता है तो वो अपनी सीमा लांघ जाता है। वो कितनी सीमा पार कर जाता है इसका पता सागर को स्वयं भी नहीं होता। तो वो कहती है कि जब सागर उमड़ता है तो वह सीमा को लांघ जाता है, मर्यादा तोड़ देता है। निश्चय है कब क्या किसी के मन का कहीं, शंकित हो मेरा मन आतंकित है यहीं। शची कहती है कि किसी के मन का कुछ नहीं कहा जा सकता, किसी के मन का हम निश्चयपूर्वक क्या कह सकते हैं, इसीलिए मेरा मन शंकित हो रहा है, मेरा मन शंका से युक्त होकर आतंकित हो रहा है, भयभीत हो रहा है। देव सदा देव तथा दनुज दनुज हैं, जा सकते किंतु दोनों ओर ही मनुज हैं। इंद्राणी कहती है कि मैं मानती हूँ कि देव हमेशा से देव रहते हैं, जो ईश्वर हैं, देवीय शक्तियों की रक्षा करने वाले हैं, वे देव हमेशा देव रहते हैं, और जो दनुज हैं, असुर हैं, राक्षस हैं, वे राक्षस रहते हैं। किंतु मनुष्य दोनों ओर जा सकते हैं, मनुष्य देव भी बन सकता है और दानव भी बन सकता है।
रह सकती हूँ सावधान दानवों से मैं, शंकित ही रहती हूँ हाय मानवों से मैं। शची कहती है कि मैं दानवों से तो सावधान रह सकती हूँ, मुझे पता है कि वे बुरे हैं, तो मैं उनसे सावधान रह सकती हूँ, सतर्क रह सकती हूँ, किंतु मानवों से तो मैं शंकित ही रहती हूँ। पता नहीं कब उसकी बुरी शक्ति जाग जाए, कब वो देव से दानव बन जाए। स्वामी भी कहाँ गए न जाने मुझे छोड़ के, वे भी छिप बैठे दुखीनी से मुंह मोड़ के। अब शची दुख भरी श्वास लेते हुए कहती है, शोक युक्त स्वर में कहती है कि मेरे स्वामी भी मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए। मुझ दुखियारी से वे भी मुंह मोड़कर बैठ गए। तब इंद्राणी की सखी उन्हें कहती हैं, ऐसा कहना क्या देवी आपको उचित है? आपसे क्या उनका विभिन्न हित अहित है? हे देवी, इस तरह से कहना क्या आपके लिए उचित है? क्या उनका हित और अहित आपसे अलग है? वे क्यों चाहेंगे कि आप दुखी हों या शोक से युक्त हो? उनकी विवशता है, उन्हें प्रायश्चित करना था तो उन्होंने एकांत जल समाधि ली। तो आपसे अलग उनका हित और अहित नहीं है, इसलिए आपके लिए ये कहना उचित नहीं कि वे मुझसे मुंह मोड़कर बैठ गए। धीरज न छोड़िए, प्रतीक्षा कर रहिए, निष्क्रिय हो बैठेंगे कभी वे भला कहिए। सखी बार बार इंद्राणी को, शची को आश्वस्त करती हैं, धीरज बंधाती हैं। वो कहती हैं कि आप धैर्य मत छोड़िए, प्रतीक्षा करती रहिए। वे भला निष्क्रिय होकर बैठेंगे, अपना प्रायश्चित पूरा करके फिर स्वर्ग लौटेंगे और फिर स्वर्ग के राज्य पर उनका अभिषेक होगा, वे स्वर्ग के राजा बनेंगे। तब शची कहती है, ठीक सखी, किंतु मन कैसे रहे हाथ का, गेह गया और साथ छूटा निज नाथ का। कि हे सखी, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मेरा मन मेरे हाथ में नहीं है। मेरा मन बार बार दुखी होता है, बार बार शंकित होता है, वह मेरे हाथ में नहीं है। मेरे स्वामी गए, मेरे स्वामी का शरीर गया और उनका साथ छूटा। वे अभी स्वर्ग में नहीं है, वे कहीं एकांत जल समाधि में हैं, तो उनका शरीर यहाँ नहीं है और मेरे नाथ का साथ छूटा हुआ है। कोई युक्ति हाय मुझे आज नहीं सूझती, संभव जो होता युद्ध तो मैं आप जूझती। इंद्राणी कहती है कि मुझे तो ऐसे में कोई उपाय नहीं सूझता, मुझे नहीं पता चल रहा कि अब मैं क्या करूं। अगर मेरे लिए युद्ध करना संभव होता तो मैं स्वयं ही युद्ध कर लेती, स्वयं ही जूझ लेती, और मैं दिखाती रस मात्र नहीं चखती। देखते सभी क्या शक्ति साहस हूँ रखती। मैं अपना बल दिखाती, अपनी शक्ति दिखाती। मैं सिर्फ आनंद का उपभोग ही नहीं करती हूँ। सभी को पता चल जाता कि शची सिर्फ आनंद का, ऐश्वर्य का उपभोग करने के लिए नहीं है। वे सभी देखते कि मैं कितनी शक्ति, कितना साहस अपने आप में संजोए हुए हूँ। आहा, जब युद्ध हुआ शुंभ से निशुंभ से, दैत्यों ने किए थे पान दो दो मद कुंभ से। प्रलय मचा रही थी धारें खरे पानी की, तब थी शची ही पक्ष रक्षिणी भवानी की। शची उस युद्ध को याद करते हुए कहती हैं, जब भवानी ने, शक्ति ने असुरों का संहार किया था। वो कहती है कि जब शुंभ से और निशुंभ से युद्ध हुआ था और दैत्यों ने दो दो मद कुंभ पान किए थे और बुरी तरह से त्राही त्राही मचा रहे थे, जब उनकी तलवारें सब तरफ प्रलय मचा रही थी, जब देवता बहुत अधिक भयभीत हो गए थे, रक्षा के लिए पुकार रहे थे, तब भवानी की पक्ष रक्षा शची ने की थी। तब शची ने भवानी का साथ दिया था। होकर भी स्वर्गेश्वरी घोर चिंता चर्विता, हो उठी प्रदीप्त आत्म गौरव से गर्विता।
शची स्वर्गेश्वरी, स्वर्ग की अधीश्वरी, स्वर्ग की साम्राज्ञी होकर भी घोर चिंता में युक्त है, घोर चिंता में डूबी हुई बैठी है। उस क्षण ऐसा लग रहा था जैसे आत्मगौरव से वो प्रदीप्त हो गई हो, आत्मगौरव से, स्वाभिमान से वह प्रदीप्त हो गई हो। उसके चेहरे पर स्वाभिमान की कांति थी, आत्मगौरव की आभा थी। दिख पड़ी अश्रुमुखी, धूल धुली मालासी। उस शोक में, उस अवसाद में शची की आँखों से अश्रु बहने लगे। कवि कहते हैं कि वह उस क्षण अश्रु से युक्त धूल में धुली हुई माला जैसी दिखाई पड़ने लगी। किंवा धूम राशि में से जागी हुई ज्वाला सी, अथवा धुएं की राशि में से, धुएं के समूह में से प्रकट हुई ज्वाला के समान दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे धुएं के समूह में से कोई ज्वाला प्रकट हो रही हो। तब शची अपने मन में दृढ़ संकल्प धारण करती है, अपने मन को मजबूत बनाती है, अपने मन को सशक्त बनाती है और सखी से कहती है, शक्ति से जो साध्य होगा साधेगी उसे शची, कि जो भी शक्ति से संभव होगा, जो भी शक्ति से, बल से साधने योग्य होगा, मैं उसे साधूंगी। किंतु क्या विवेक बुद्धि आज उसमें बची? किंतु शची अपने मन में ये भी शंका व्यक्त कर रही है कि क्या मुझ में अब विवेक और बुद्धि बची है? मैं जिस स्थिति में हूँ, चूँकि अभी इंद्र यहाँ नहीं है, स्वामी यहाँ नहीं है, तो क्या मुझ में विवेक और बुद्धि बची हुई है? कोई भी दिखा दे मार्ग गति मैं दिखाऊंगी। शची कहती हैं कि ऐसे में कोई भी मुझे रास्ता दिखा दे कि मैं क्या करूं, कोई भी मुझे मार्ग दिखा दे, गति तो मैं दिखा दूंगी, उस रास्ते पर तो मैं चल पड़ूंगी। चल गुरु शरण अभी मैं सखी जाऊंगी, हे सखी चलो मैं अभी गुरु की शरण में जाऊंगी। जो देव गुरु हैं बृहस्पति, शची अब उनसे आदेश लेने जाती हैं। वो कहती हैं कि मैं अभी गुरु की शरण में जाऊंगी, मैं उनसे पूछूंगी कि अब मेरे लिए क्या मार्ग है। स्नान कर शीघ्र और ध्यान धर पति का, लेने वरदान चली मानिनी सुमति का। इस तरह से शची स्नान करके और मन में अपने पति का ध्यान धर के इंद्र को स्मरण करते हुए, वह मानिनी, वह मान रखने वाली, मान से युक्त शची सुमति अर्थात देवगुरु बृहस्पति जो बुद्धिमान हैं, उनसे वरदान लेने चली हैं, उनसे रास्ता पूछने चली हैं, उनसे राय लेने चली हैं। जल से निकल के भी डूबी सी बनी रही। कवि कहते हैं कि वह स्नान करके जल से तो निकली, लेकिन बहुत सारे विचारों में लीन है, बहुत सारी चिंताओं में लीन है, इसलिए वह जल से निकल के भी डूबी सी बनी रही। यह विरोधाभास अलंकार है जो छायावाद में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। तो कहते हैं कि भले ही वो जल से निकल गई, लेकिन विचारों में डूबी सी बनी रही। तब भी निशा थी, सूक्ष्म चांदनी तनी रही। कवि कहते हैं कि उस समय भी रात्रि थी और सूक्ष्म चांदनी फैली हुई थी, चांदनी रात थी, और ऐसे परिवेश में वह अपने मन की दुश्चिंताओं में, अपने मन के विचारों में, अपने मन की पीड़ाओं में लीन, कोई रास्ता पूछने, कोई समाधान पूछने, कोई उपाय पूछने देवगुरु बृहस्पति के आश्रम की ओर चली। नहुष खंड काव्य के आगे के अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।